हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर अल्फा बीस्ट। तो पिछले व्लॉग में मैंने अपने एप्पल के एयरपॉड मंगाए थे सेकंड जनरेशन फ्लिपकार्ट से। तो सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं, फ्लिपकार्ट से अगर आप कोई चीज़ मंगा रहे हो उसके नीचे साफ साफ लिखा होता है कि रिटर्न नॉट अवेलेबल या रिटर्न अलाउड नहीं है। तो मेरे एयरपॉड जो आए उनमें प्रॉब्लम आ रही थी। पहले मैं बताता हूँ कि रिटर्न तो नहीं हुए, मैंने फ्लिपकार्ट से बात करी, वो रिटर्न नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आप एप्पल में जाओ तो एप्पल ही आपको कोई सोल्यूशन दे पाएगा। तो अब प्रॉब्लम ये आई, उनमें प्रॉब्लम जो चल रही थी, मेन क्या चल रही थी, नॉर्मल आवाज़ बहुत सही आ रही थी। आप अगर सॉन्ग सुन रहे हो बहुत आवाज़ सही आ रही थी, कनेक्शन बहुत सही था, हर चीज़ बहुत सही थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, आवाज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी कॉलिंग में। अगर मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ, सामने वाले को बहुत मफल्ड आवाज़ आ रही है या आवाज़ जा ही नहीं रही। तो इन चीज़ों से मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और कई बार जैसे आवाज़ आ रही थी तो एकदम भड़के आ रही थी, फिर कम आ रही थी। तो इसको बोलते हैं ब्लूटूथ फ्लक्चुएशन या नेटवर्क फ्लक्चुएशन। जो भी है उसकी प्रॉब्लम की वजह से मेरे एयरपोर्ट ठीक नहीं चल रहे थे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एप्पल के सर्विस सेंटर जाऊंगा, बिकॉज फ्लिपकार्ट का कोई सपोर्ट नहीं है इस चीज़ में। आपने ले लिए तो ले लिए, ऊपर से वो ओपन बॉक्स डिलीवरी देते हैं। ओपन बॉक्स डिलीवरी में आप क्या क्या ही चेक कर लोगे। मैंने चेक किया कि आवाज़ सही आ रही है नहीं आ रही। वैसे तो मैंने बॉक्स खोला ही नहीं। तो अगर फिर भी ओपन बॉक्स डिलीवरी में आप क्या क्या चेक कर लोगे, आवाज़ सही आ रही है नहीं आ रही, या फिर कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, या फिर देखने में ठीक है, मिट्टी विट्टी है या नहीं है। मैंने भी यही चीज़ें चेक की थी। खोलने के बाद जब मैंने खुद खोला था, जो देने आया था उनसे नहीं खुलवाया मैंने। तो अगर अगली बार आप ओपन बॉक्स डिलीवरी लो तो 3 चीज़ों का ध्यान रखना। सबसे पहले तो वॉइस की क्लैरिटी चेक कर लेना, दूसरा ब्लूटूथ का कनेक्शन चेक कर लेना, तीसरा कॉल करके जरूर चेक करना कि भाई कॉलिंग में प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है। बिकॉज मेन प्रॉब्लम इनकी कॉलिंग में ही आती है, इसलिए एयरपोर्ट खराब होते हैं। तो मैंने एयरपोर्ट मंगाए जो सेकंड जनरेशन है एप्पल की, वो निकले हैं खराब, जो मेरे अकॉर्डिंग खराब है। तो अब चलते हैं एप्पल के सर्विस सेंटर, वहाँ जाके इनको देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। तो अब चलते हैं ज़रा अपने एयरपोर्ट्स दे के आते हैं एप्पल स्टोर पे। चलो, तो पैसिफिक मॉल आ गया, यहाँ पे एप्पल सर्विस सेंटर है, वहीं जा रहा हूँ, जाके एयरपोर्ट देते हैं। ये रहा एप्पल का सर्विस सेंटर। तो एयरपोर्ट्स मैंने अपने दे दिए हैं, अब घर चलते हैं, देखते हैं ये कब बुलाते हैं। 4-5 दिन उन्होंने मेरे को बोला है, जब बुलाएंगे फिर अपना कलेक्ट करने चलते हैं। ओके चलो, वैसे रिप्लेसमेंट बोली है, बाकी देखते हैं क्या होगा। तो भाई अभी कॉल आया एप्पल के सर्विस सेंटर से। कल ही मैं एप्पल के एयरपोर्ट देके आया था, तब वो कह रहे थे शायद रिप्लेसमेंट होगी, कुछ होगी, लेकिन अब इन्होंने इसका फर्मवेयर अपडेट किया है। जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट होता है इनका लेटेस्ट पे किया है, उसके बाद ही कह रहे हैं कि सही चल रहा है। अभी मैं लेके आता हूँ, देखता हूँ यूज़ करके कि सही चल रहा है नहीं चल रहा, फिर आपको अपडेट देता हूँ बाद में। तो मैं निकल गया हूँ अपने एयरपोर्ट्स लेने के लिए। चल के अपने एयरपोर्ट्स लेके आते हैं और देखते हैं ठीक हुए या नहीं हुए। फाइनली पहुँच गया सर्विस सेंटर, अपने एयरपोर्ट्स ले लिए जाएँ चल के, देखें ठीक चल रहे हैं नहीं चल रहे। अपनी बारी का वेट करते हैं और एयरपोर्ट लेते हैं, 5-10 मिनट लगेगी। भाई फुद्दू हैं एप्पल के सर्विस सेंटर वाले भी, ढंग का काम लग नहीं रहा मेरे को इनका। बिकॉज अभी मेरे को कह रहे थे कि सॉफ्टवेयर इशू आया है, रिप्लेस नहीं हुए हैं, ठीक हो गए हैं। तो मैंने दोबारा कॉल लगा के चेक किया अभी सर्विस सेंटर में बैठ के, सेम वही इशू है। इशू रिजॉल्व हुआ ही नहीं, बस फॉर्मवेयर अपडेट कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि ठीक हो जाए, पर नहीं हुआ है। अब दोबारा सबमिट किया है, दोबारा बुलाएंगे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। चलो घर चलते हैं। लो भाई पैसिफिक पहुंच गए हम, चलते हैं एप्पल स्टोर, अपने एयरपोर्ट लेते हैं, देखते हैं सही चल रहे हैं नहीं चल रहे। क्या ले लिए लौट के बुद्धू एप्पल स्टोर आए। भाई एयरपोर्ट्स में वापस ले आया हूँ, उन्होंने रिप्लेस तो कर दिए हैं, पर मेरे को कॉल में प्रॉब्लम अभी भी आ रही है। और एप्पल स्टोर ने एक चीज़ बहुत बेकार करी है, नए एयरपोर्ट थे, इतने बुरे स्क्रैच मार दिए हैं इसके ऊपर, इतने बुरे स्क्रैच मार दिए हैं, मैं क्या बोलूँ इनको। ये इसमें दिख रहे हैं नहीं दिख रहे आई डोंट नो, बट बहुत गलत स्क्रैच मार रखे हैं। नए एयरपोर्ट पे ऐसे ही देखो, इतने हैवी स्क्रैच मार रखे हैं। भाई चौथी बार एप्पल के सर्विस सेंटर आया हूँ, रिप्लेस करके दिए थे फिर भी सेम प्रॉब्लम है, इनके बस का लग नहीं रहा ठीक करना। मेरे को लगता नहीं सही चलता भी होगा। एयरपोर्ट एक बार ख़राब हुए तो हुए साले, वो ठीक होते ही नहीं है। बहुत कोशिश करी, अब देखते हैं, दोबारा लिए मैनुअल टेस्ट करेंगे, बताते हैं क्या होगा। जब लेने आऊँगा तब बनाता हूँ वीडियो। भाई आज 4-5वीं बार मैं जा रहा हूँ एप्पल स्टोर दोबारा से। अब इन्होंने तो भाई काम ही बना लिया है, एयरपोर्ट ठीक इनसे हो नहीं रहे हैं।
पहले रिप्लेस करे, पहले फॉर्मवेयर अपडेट करा, फिर रिप्लेस करे, या फिर बोल रहे हैं फॉर्मवेयर अपडेट करा। पता नहीं भाई चले होंगे नहीं चले होंगे, मैं दोबारा लेने जा रहा हूँ, देखते हैं चल के। हाँ जी एवरीबॉडी, तो एयरपोर्ट्स में वापस ले आया था सर्विस सेंटर से और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई अब भी, रिप्लेस होने के बाद भी, फॉर्मवेयर अपडेट होने के बाद भी। तो अब मैं बताता हूँ कि मेन ये एप्पल स्टोर वाले कर क्या रहे हैं। पहली चीज़, मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी कॉलिंग में। तो सबसे पहली बार जब मैं लेके गया, इन्होंने क्या करा, फर्मवेयर अपडेट कर दिया। फर्मवेयर कोई अपडेट नहीं होता, इनकी पागल बनाने की बातें होती है। फर्मवेयर अपडेट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कोई अपडेट नहीं होता इनके पास। ऐसे ही चेक करके आपको वापस दे देते हैं। अगर कस्टमर ले लेगा, उसको लगेगा ठीक है तो वो रख लेगा, अगर नहीं लगेगा तो वापस ले आएगा, फिर दोबारा बोल देंगे फर्मवेयर अपडेट है। तो फर्मवेयर अपडेट बोला इन्होंने, मैं वापस ले गया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो इन्होंने क्या करा, मेरे जो ईयरबड है वो रिप्लेस कर दिए, मतलब एयरपोर्ट वो रिप्लेस कर दिए, पूरा केस रिप्लेस नहीं करा इन्होंने। तो रिप्लेस करने के बाद मैं घर लेके आया, एक दिन यूज़ करा, मेरे को समझ आ गया कॉलिंग में सेम प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम सॉल्व हुई ही नहीं है। फिर मैं वापस लेके गया 2 दिन बाद, क्योंकि मैंने 2 दिन अच्छे से चला के देखा है। फिर लेके गया, इन्होंने सबमिट किया, रिप्लेस होने के बाद की बात कर रहा हूँ, दोबारा लेके गया हूँ, इन्होंने सबमिट किया। सबमिट करने के बाद फिर 1 दिन बाद कॉल आता है फॉर्मवेयर अपडेट हुआ है। मैं वापस ले आता हूँ, फिर यूज़ करता हूँ, सेम प्रॉब्लम, फिर दे के आया, फिर ले आया वापस, फिर फॉर्मवेयर अपडेट कर दिया। तो ये फॉर्मवेयर अपडेट बहाना है इनका, ठीक ना करने का, बोलने की बातें होती है, हमने फॉर्मवेयर अपडेट कर दिया, फॉर्मवेयर पुराना था इसलिए अब आपका ये सही चल जाएगा। और सही कुछ नहीं चलेगा, वो पागल बनाने की बातें हैं बस इनकी, फॉर्मवेयर अपडेट कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इन दी एंड थक हार के मेरे को एप्पल सर्विस सेंटर वालों ने बोल दिया कि एप्पल सपोर्ट से आप बात करो। तो मैंने एप्पल सपोर्ट पे बात करी। ये क्या करते हैं, आपको एक सीनियर असाइन कर देते हैं, वो सीनियर आपका ही केस हैंडल करता है, मतलब बाकी बहुत सारे केस हैंडल कर रहा होता है, आपका केस हैंडल करेगा और आपको एक ईमेल आईडी दे देगा, या एक ऐसा पता नहीं मैसेज में कुछ ऑप्शन देता है कि आप सीधा उससे डायरेक्ट बात कर सकते हो जब भी कोई प्रॉब्लम आए। तो मेरे से वो कनेक्ट हो गए, इन्होंने कहा कि जाके सबमिट करा दो, एप्पल सपोर्ट वालों ने। मैंने सबमिट करवा दिया और कहा कि जब तक ठीक ना हो जाए तो आपने लेना नहीं है। मैं कहा ओके जी, नहीं लेंगे। मैं गया, दे के आया, अगले दिन फ़ोन आता है फॉर्मवेयर अपडेट हुआ, ठीक हो गया। वही पागल बनाने वाली बात, मैं गया तो ठीक हुआ ही नहीं था एयरपोर्ट। तो इस बार जब मैं सर्विस सेंटर गया तो मैंने जाके, जब एयरपोर्ट रिसीव करने से पहले ही कस्टमर सपोर्ट पे फ़ोन कर दिया। तो कस्टमर सपोर्ट वालों ने इंजीनियर से बात करी और उन्होंने उनको कहा कि एयरपोर्ट इसमें फ़ोन में कनेक्ट करो और जो मेरे से आप कॉल पे बात कर रहे हो वो बात आप एयरपोर्ट के थ्रू करो। तो करी, और जब मैं बात कर रहा था मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी, साफ साफ फ्लक्चुएशन फील हो रही है, पता चल रही है कि आवाज़ ऊपर नीचे हो रही है। तो मैंने वो एयरपोर्ट इंजीनियर के कानों में लगाए। इंजीनियर कहता है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही। अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपके सामने मेरे को प्रॉब्लम आ रही है और आप कह रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो उसके बाद हमने क्या करा, एक एयरपोर्ट उनके कान में लगाया, एक एयरपोर्ट मेरे कान में लगाया। तब भी मेरे को फ्लक्चुएशन पता चल रही थी कि आवाज़ फ्लक्चुएट हो रही है। उसके बाद जब इनको दिख गया कि फ्लक्चुएट हो रही है, क्या कहते हैं कि एयरपोर्ट पुरानी जनरेशन है तो इतनी सी प्रॉब्लम तो आती है, और ये प्रॉब्लम नहीं है, ये हर एयरपोर्ट में होता है, किसी किसी में प्रॉब्लम आती है, किसी में नहीं आती, तो इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, ये तो पुराने हैं तो ये चीज़ तो इसमें आएगी आएगी। इन दी एंड इस चीज़ का मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं मिला। मैं एयरपोर्ट घर ले आया हूँ, अब एयरपोर्ट मेरे पास ही है, पैसे वेस्ट हैं वो, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन बात यह है कि मेरे को एयरपोर्ट तो यूज़ करना ही है। अब नॉर्मल कोई लोकल वोकल लूँगा तो उसमें क्या पता कैसी क्वालिटी आए ना आए। तो अभी 1-2 दिन बाद अपनी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे सेल आने वाली है, बिग बिलियन सेल और फेस्टिवल सेल, तो वहाँ से मैं दोबारा मंगाता हूँ और ये एयरपोर्ट पड़े रहेंगे। दोबारा मंगा के एक और रिस्क लेके देखते हैं कि इस बार ठीक निकलते हैं नहीं निकलते। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपने एयरपोर्ट लिए हैं, एयरपोर्ट क्या कोई भी चीज़ ली है, उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है ऐसी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, छोटी प्रॉब्लम है, तो ये उसको ठीक नहीं कर पाएंगे, और ठीक कर भी पाएँ तो आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलेगी ही नहीं। जैसे स्क्रैच मार दिए मेरे एयरपोर्ट पे, बहुत सारे स्क्रैच मार दिए, नई डब्बी पे तुमने स्क्रैच मार दिया, साला यूज़ करने का मन ही नहीं करेगा कस्टमर का। तो किस्मत है आपकी, ठीक निकल आए तो निकल आए, नहीं निकले तो नहीं निकले, आप कुछ नहीं कर सकते। फिर उसमें वो वेस्टेज है, इनसे कस्टमर सपोर्ट वाले से बात करना और सर्विस सेंटर जाना, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, और दिमाग ख़राब करने वाली बात है, और कुछ भी नहीं है। तो अभी बिग बिलियन सेल में दोबारा एयरपोर्ट आ रहे हैं तो मैं दोबारा मंगाता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे को एयरपोर्ट में प्रॉब्लम आई ही आई है। पहले ही मैंने एयरपोर्ट लिए हैं, यही सेकंड जनरेशन मैंने यूज़ करी है, 1.5-2 साल मैंने उनको यूज़ करा है, अब सिस्टर के पास है। तो 2 साल यूज़ करने के बावजूद मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, किसी भी चीज़ की 1 रुपये की प्रॉब्लम नहीं आई, सब बहुत बढ़िया चल रहा था उसके अंदर। तो मैंने कहा अब चेंज करने का टाइम आ गया, थोड़े नए ले लेते हैं। नए लेने के बाद इतनी प्रॉब्लम आ गई कि ठीक हो ही नहीं पाए। और रिप्लेसमेंट का बता देता हूँ, सर्विस सेंटर वाले क्या करते हैं, जो मेरी नॉलेज में आया, आपके जो ईयरबड्स हैं वो ये ले लेंगे कि हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे मैं हूँ, मेरे को प्रॉब्लम आई, किसी और को भी आई होगी, उसके मेरे को दे दिए, मेरे उसको दे दिए। हमारी नज़रों में कि हमारे एयरपोर्ट चेंज हो गए हैं, लेकिन इन दी एंड हुआ क्या,
खराबी तो खराबी है ही, जो टेक्निकल इशू है वो तो रहेगा ही रहेगा। मेरे उसको चले गए, उसके मेरे को आ गए, बस और कुछ नहीं है। कोई सोल्यूशन नहीं देते, कोई ठीक नहीं करते, इनके बस का कुछ नहीं है। अब पता नहीं एप्पल में जो स्वैप फ़ोन होते हैं उसमें भी क्या करते हैं क्या नहीं करते, पर एयरपॉड में तो सोल्यूशन है ही नहीं इनके पास भाई, ये सोल्यूशन ही नहीं है दूसरे के मेरे को चिपका देना। और अगर तुम मेरे को नए दे रहे हो, अगर तुम मेरे को नए एयरपॉड दे रहे हो तो ये प्रॉब्लम आ कैसे सकती है? मेरे को नए एयरपॉड में तो आनी ही नहीं चाहिए ये प्रॉब्लम। तो बस ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते, एयरपॉड रखे हैं, नए वाले मंगाता हूँ, नए वाले का व्लॉग बनाता हूँ, उसमें देखते हैं कि वो सही निकलते हैं नहीं निकलते, वो भी किस्मत के ऊपर है। ठीक है, चलो यही था आज के व्लॉग में। अब मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। दिस इज अल्फा बीस्ट साइनिंग ऑफ। और जाने से पहले एक और चीज़ बता दूं, अगर मैं चाहूँ इनके पीछे लगना कि चेंज करो रिप्लेस करो तो इनकी लेनी कर दूंगा, और लेनी करने के बाद इनको रिप्लेस करने ही पड़ेंगे। लेकिन यार एक बार रिप्लेस करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब यही है कि ये किसी के पुराने मेरे को चिपका देते हैं, मेरे उनको चिपका देते हैं, बाद में भी यही करेंगे, और मेरी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे को मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए छोड़ो, अब जो नए आ रहे हैं बिग बिलियन सेल में वो वाले लेते हैं, वो यूज़ करके देखते हैं। अब क्या होगा, ओपन बॉक्स डिलीवरी मिलती है उसमें, तो जब वो आएंगे मैं खोल के सारी चीज़ें पहले चेक करूँगा, और सबसे पहले कॉलिंग चेक करूँगा, और उसका भी व्लॉग मैं पूरा बनाऊँगा। वो आप पूरा व्लॉग देखना, और पूरा व्लॉग देखने के बाद डिसाइड करना कि आपको लेने हैं या नहीं लेने हैं। चलो ओके बाय।